करबला और दुआ, जाहिर है ये दो अलग अलग ज़ाहिरन लफ्ज हैं। करबला अलग है, दुआ अलग है, लेकिन अगर हम गौर करें तो यकीन माने न बगैर दुआ के हमारी जिंदगी कामयाब है, न बगैर करबला के हमारी जिंदगी कामयाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। हम अपनी हयात की कामयाबी के लिए भी मोहताज हैं दुआ के भी, करबला के भी, और अपनी निजात के लिए भी हम मोहताज हैं दुआ के भी, करबला के भी। अगर हमारे पास करबला है तो निजात है, और करबला है तो दुआ है। दुआ और करबला का इससे बेहतर रिश्ता और क्या होगा कि जो करबलाई है वो दुआए फातिमा है। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। लिहाजा जाहिरन ये दो लफ्ज अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों लफ्जों में एक रब्त है, बहुत गहरा रब्त है। इंसान जरा सी तवज्जो अगर दे तो करबला और दुआ ऐसा महसूस होता है कि इंसान की हयात के लिए और इंसान की निजात के लिए ये दोनों बराबर से शरीक नजर आ रहे हैं। लिहाजा मैंने वो दुआ मुंतखब की कि जो हर एतबार से हमें करबलाई बना रही है। हम जो दुआ करते हैं उसका हमारी जिंदगी पे असर होता है। जो चीज हम मांग रहे हैं, शर्त इतनी है कि तवज्जो से मांगे और हमें मालूम हो कि हम क्या मांग रहे हैं। इसलिए कि जब तवज्जो से मांगेंगे तो हम समझेंगे कि यह हमारी जरूरत है या नहीं है, और नहीं हो तो इंसान मांगता भी नहीं है। लेकिन ये जो दुआ है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शिफ़ाअतल हुसैन, अजीब दुआ है कसम खुदा की। परवरदिगार हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत अता फरमा। ज़ाहिर गुफ्तगू आगे इंशाअल्लाह होगी, अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे एक लफ्ज पे गुफ्तगू करनी है। अल्लाहुम्मा आप अक्सर व बेशतर उठा के देखें कि जब भी कोई दुआ आप मांगते हैं तो उसमें आप इसी लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, या रब्बना या अल्लाहुम्मा। कुरान मजीद में 5 मर्तबा यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अल्लाहुम्मा क्या मतलब? असल में मुफस्सरीन ने लिखा है कि यह अल्लाहुम्मा या अल्लाह का मुखफ़्फ़फ़ है, यानी उसको जमा करके अल्लाहुम्मा बनाया गया। ग्रामर की बहस नहीं छेड़नी। अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह। लेकिन क्यों लफ्ज़ अल्लाह के जरिए से पुकारा जा रहा है? किसी को जब आवाज दी जाए तो उसके 2 ही तरीके हैं, या तो उसको
उसकी सिफत के जरिए से पुकारा जाएगा या उसके नाम के जरिए से पुकारा जाएगा। मसलन एक इंजीनियर है तो आप उसको इंजीनियर साहब कह के पुकार सकते हैं या फिर उसका नाम ले लीजिए। एक डॉक्टर है, उसे आप डॉक्टर साहब कह दीजिए या उसका नाम लीजिए। जब खिताब करेंगे, पुकारेंगे, तो दो ही सूरत है, या नाम से पुकारा जाए या सिफत से पुकारा जाए। लेकिन अजीजान ईमान, अगर बहुत से डॉक्टर कहीं इकट्ठा हों और आप उस वक्त कहिए डॉक्टर साहब, तो सवाल क्या होगा? कौन से डॉक्टर? बहुत से मौलाना इकट्ठा हों, आप कहिए मौलाना साहब, तो पूछा जाएगा भाई किस मौलाना की बात कर रहे हैं। बहुत से शायर हों, किस शायर की बात कर रहे हैं। सिफत से अगर पुकारा जाए और कई उस सिफत के हामिल हों तो फिर मुशक्कस करना पड़ता है कि किसे पुकार रहे हैं। पहचाने अजीजान ईमान, खुदावंदे आलम को हम रब कह के पुकारें। कायनात में रब बहुत से अपने उस माना में, मां बाप हमारे रब हैं, रब्बिर हम होमा कमा रब्बयानी सगीरा। हम दुआ करते हैं कि नहीं, परवरदिगार इन दोनों पे वैसे ही रहमत नाजिल कर जैसे इन्होंने बचपन में हम पे रहमत नाजिल की। अजीब आयत है कसम खुदा की। ए मेरे अल्लाह, इन दोनों पे वैसे ही रहमत नाजिल कर जैसे बचपन में इन्होंने हम पे रहमत नाजिल की। क्या मतलब? क्यों शर्त लगाई गई? क्या मां बाप बड़े होके हम पे रहम नहीं करते? मगर ये बचपने की रहम की शर्त क्यों है कि वैसे ही जैसे इन्होंने बचपने में? क्यों? इसलिए कि बचपन में वालिदैन जब कुछ करते हैं तो वो कभी उसका बदल हमसे नहीं चाहते। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान? एक बच्चे को, जो छोटा सा बच्चा है, आगोश में है, बड़े होके स्कूल जाते हैं, फीस देते हैं, तो उस वक्त हम बदल चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट भी आए। लेकिन जब बचपने में, तो हम उससे बदल नहीं चाहते। परवरदिगार इन दोनों पे वैसे ही रहमत नाजिल कर जैसे बचपने में इन्होंने हम पे रहमत नाजिल की। यानी अपनी रहमत के बदले में हमसे कुछ नहीं चाहा। इंसान जरा गौर तो करे कि खुदावंदे आलम, अब जाहिर है ये आयतें हमें मुतवज्जे करती हैं कि हम पहचाने, गुफ्तगू का सलीका सीखें परवरदिगार से। जाहिर है इस आयत पे ठहरना नहीं है, आयत पढ़ी थी लिहाजा एक जुमला कह दिया। अब हम देखें कि जब हम पुकारते हैं तो या सिफत से खालिक, अल्लाह भी खालिक है, बहुत से खालिक हैं। जिसने शेर खल्क किया है वो शेर का खालिक है, जिसने औलाद खल्क की है वो औलाद का खालिक है। मगर अजीजान ईमान, बहुत से खालिक हों, उस दरमियान अगर हम खालिक कहें तो भी इंसान का जहन सिवाय उसके किसी खालिक तक नहीं जाता। मैंने क्या कहा? जब बहुत से आलिम हो, आप पुकारिए मौलाना, पूछा जाएगा कौन। बहुत से डॉक्टर हो, आप कहिए डॉक्टर साहब, पूछा जाएगा कौन। लेकिन आप कहिए रब। अब कोई आपसे नहीं पूछता कि किस रब को पुकार रहे हो। उसका कमाल यह है, चूंकि सिफत भी उसके यहां हकीकी है, हमारे यहां मजाजी है, लिहाजा हम अगर सिफत से भी पुकारें तो जहन दूसरी तरफ नहीं जाता। मगर उसके बावजूद वो ये चाहता है कि उसे अल्लाह कह के पुकारा जाए। कोई तो वजह होगी
कि खुदावंदे आलम, अजीजान ईमान, दलील चाहिए। कोई काम शुरू करो तो उससे पहले बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। अजीजान ईमान, क्यों? वजह क्या है कि हम अल्लाह के नाम से उसको पुकारें? शायद उसकी एक वजह यह हो कि इंसान जब रब कह के पुकारेगा तब भी जहन उधर ही जाएगा, लेकिन सिर्फ सामने सिफत रुबूबियत आएगी, दूसरी उसकी सिफत कोई जहन में नहीं आएगी। हम खालिक कह के पुकारें तो सिर्फ उसकी खल्लाकियत जहन में आएगी, दूसरी कोई सिफत उसके जहन में नहीं आती। लेकिन लफ्ज़ अल्लाह, उसकी जो तारीफ की गई है कि ये वो नाम है कि जो मुस्तजमे जमीए सिफातो कमालिया और जलालिया है, यानी जिसके अंदर अल्लाह के तमाम सिफात जमा हो गए हैं। खुदावंदे आलम भी चाहता है कि तुम उसका वो नाम लो कि जिसके अंदर तमाम सिफात की झलक पाई जा रही हो, तमाम सिफात की झलक पाई जा रही हो। रुबूबियत के साथ जरूरी नहीं है कि तसव्वुर परस्तिश का आए। खालिक कहोगे, जरूरी नहीं है कि तसव्वुर परस्तिश का आए, मगर लफ्ज़ अल्लाह उस वक्त तक कहा ही नहीं जा सकता जब तक परस्तिश का तसव्वुर ना आ जाए। यानी खुदा ये चाहता है कि हर काम से पहले मेरे इस नाम को लो, ताकि तुम्हारे जहन में ये आए, ये बात आती रहे कि मैं वो हूं कि जिसकी परस्तिश होनी चाहिए। अल्लाहुम्मा, अब ये लफ्ज़ अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, हम दुआ शुरू करते हैं, पुकारते हैं। अच्छा ठीक है, एक और वजह, शायद, जाहिर है रिवायतों ने इसकी तरफ इशारा तो नहीं किया है, लेकिन शायद इसकी एक वजह यह भी हो कि खुदावंदे आलम इसलिए भी चाहता है कि हर काम अल्लाह के नाम से हो, यानी उसको पुकारा जाए लफ्ज़ अल्लाह के जरिए से, इसलिए कि खुदावंदे आलम की दूसरी जो सिफतें हैं उनको मुहम्मल बनाया जा सकता है। मगर दुश्मन खुदा चाहे भी तो अल्लाह का मुहम्मल नहीं बना सकता। मसलन एक इंसान है, जब किसी की तारीफ करता है तो बड़ी अच्छी तरीके से उसका नाम लेता है, अरे भाई फलां साहब। लेकिन मसलन किसी की बुराई करना, अरे असगर कौन है? क्यों मुहम्मल बनाता है इंसान? इसलिए कि तस्गीर करना चाहता है, उसकी जिल्लत करना चाहता है, उसकी बुराई करना चाहता है, तो उसका नाम खराब करता है। अल्लाह उस नाम से पुकारवा रहा है जिस नाम को अगर कोई खराब भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह का मुहम्मल बन ही नहीं सकता। तुम अल्लाह कहो या वल्लाह कहो, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, इंसान नाम बिगाड़ नहीं पाता। खुदावंदे आलम के इस नाम में यह खुसूसियत है कि इस नाम को कोई बिगाड़ नहीं पाता। और अल्लाह ने शायद इसीलिए अपने एक बंदे के बारे में, इसलिए कि जानता था कि उसके बहुत दुश्मन होंगे जो उसका नाम बिगाड़ना चाहेंगे, तो उसको भी एक ऐसा नाम अता किया कि अगर तुम चाहो भी तो बिगाड़ ना
एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या खुदा जानता था कि उसके इस बंदे के दुश्मन बहुत होंगे जो इसका नाम बिगाड़ के लेना चाहेंगे। तो अगर तुम मेरे अली का नाम बदलना भी चाहो तो वो मेरा वली बन के नाम सामने आएगा। यार लिहाजा तुम बिगाड़ नहीं सकते। अब यहां तक एक सफर किया है तो जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के परवरदिगार की बारगाह में कहूं, मेरे अल्लाह, फिर इस एतबार से, नाम के ही एतबार से सही, तेरे नाम में और अली के नाम में फिर फर्क क्या रहा? इसलिए कि तेरा नाम भी नहीं बिगाड़ा जा सकता, उसका मोहम्मल नहीं बनाया जा सकता, अली के नाम का भी नहीं बनाया जा सकता। अजब नहीं कुदरत कहे मैं खालिक हूं वो बंदा है, कुछ तो फर्क होगा। मेरे अल्लाह वो फर्क क्या है? का अगर तुम अली के नाम से ऐन हज कर दो तो फिर एक मफहूम तो उभर के आएगा ली, इसका फिर भी माना होगा। लेकिन अगर लाम हटा दो फिर ये का कोई माना सामने नहीं आएगा। मगर मैं खालिक हूं, अलिफ हटा दो तो लिल्लाह बचेगा, फिर लाम